नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी कुलदीप साहू को छत्तीसगढ़ की ही पुलिस बलरामपुर जिले ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गढ़वा झारखंड भाग रहा था, वहां से बस से अंबिकापुर जा रहा था, तभी पुलिस ने बलरामपुर में उसे पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार कुलदीप साहू के मोबाइल के जरिए उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी, तभी उसका लोकेशन गढ़वा बस स्टैंड में मिली थी। कुलदीप वहां से अंबिकापुर जाने वाली बस में सवार हुआ था। जैसे ही वह बलरामपुर पहुंची, पुलिस ने उसे घेर लिया। बलरामपुर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। अब उसे सूरजपुर की लाने की तैयारी हो रही है। में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या करने वाले कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आश्चर्यजनक घटनाक्रम के में बताया गया कि गढ़वा भाग गया था कुलदीप साहू ने अंबिकापुर आ रहा था। पुलिस ने बलरामपुर में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बस से उतार कर पुलिस के साथ फोटो सेशन हुआ और उसके बाद तुरंत उसकी फोटो सोशल मीडिया में जारी कर दी गई। यानी फोटो जारी कर कुलदीप को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया गया, क्योंकि कल घटना के बाद उसे एनकाउंटर की आशंकाएं सोशल मीडिया में जताई जा रही थी। पुलिस परिवार ने आज एनकाउंटर करने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि सूरजपुर कांड में जैसे ही कुलदीप साहू ने फरार हुए थे, इस बीच पुलिस परिवार की तरफ से आरोपी पर इनाम की घोषणा कर दी गई थी। पुलिस परिवार की तरफ से कुलदीप साहू को पकड़ने वाले को 50,000 रुपए और एनकाउंटर करने वाले टीम को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। बता दें कि पुलिस परिवार एक संगठन है जो प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए संघर्ष करता है। बता दें कि सूरजपुर में आरोपी कुलदीप साहू ने प्रधान आरक्षक से विवाद के बाद उनकी पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी थी। दोनों की लाश बरामद होने के बाद सोमवार को सूरजपुर में जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान उग्र भीड़ ने कथित तौर पर एसडीएम के साथ मारपीट की। एसडीएम का जान बचाकर भागने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश की सूची जारी कर दी है। रविवार को पड़ने वाले त्योहारों को छोड़कर त्योहारों के लिए अवकाश की सूची जारी किया गया है। 2025 में गणतंत्र दिवस और मुहर्रम रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस दिन अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा। अवकाश के दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत 18 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कर्मचारियों की समस्या और मांगों पर विचार करने के लिए आईएएस निहारिका बारिक की अध्यक्षता में गठित अफसरों की कमेटी के साथ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक खत्म हो गई। बैठक से बाहर निकले कर्मचारी नेताओं ने कमेटी के रुख को बेहद सकारात्मक बताया। कहा कि कमेटी ने सभी मांगों को ध्यान से सुना और उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि आज बैठक के लिए अधिकारी कर्मचारी संघ, राज्य पत्रित अधिकारी संघ और तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ को बुलाया गया था। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कमेटी में सदस्यों ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना। दूसरे राज्यों में लागू नियम और व्यवस्था के संबंध में कमेटी ने उन राज्यों के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि उस अध्ययन किया जा सके। प्रमुख सचिव तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने गठित समिति की अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने आज मंत्रालय में विभिन्न मान्यता प्राप्त पंजीकृत अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी.आर. चंद्रा शामिल हुए। प्रमुख सचिव अधिकारी कर्मचारी के विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा कर मांग पत्र एवं आवेदन लिया। प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने विभिन्न स्तरों पर इसका परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की एक मांग पूरी करते हुए राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर बिना विभागीय अनुमति के सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसे लागू करने के लिए कहा है। ऐसा सामने आ रहा है कि न्यायालय प्रकरणों के निराकरण के पश्चात असंतुष्ट पक्षकारों द्वारा अपील न कर सीधे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज करवाने पुलिस में आवेदन दे देते थे। पुलिस द्वारा भी पहले एफआईआर दर्ज कर बाद में जांच हेतु पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी किया जाता था।
विधायक ऐश्वर साहू के बेटे के खिलाफ थाने में मारपीट और जाति सूचक गाली की देने की शिकायत की गई है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। घटना साजा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक घटना 13 अक्टूबर की है। शिकायतकर्ता मनीष मंडवानी ने बताया कि बीते रविवार 13 अक्टूबर को ग्राम चेचामेटा में दशहरा कार्यक्रम था। रात 11 बजे के आसपास उसके दोस्त और विधायक पुत्र कृष्ण साहू के बीच विवाद हो रहा था। इस दौरान वो भी मौके पर पहुंचा और विवाद सुलझाने की कोशिश करने लगा। इंडिगो फ्लाइट की विंडो सीट पायलट के सामने की स्क्रीन क्रैक होने से चलते फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ी। विमान में सवार यात्री सुरक्षित हैं। पूरी घटना आज दोपहर जगदलपुर एयरपोर्ट में हुई। जगदलपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट यात्रियों को लेकर आज दोपहर करीबन 1 बजे टेक ऑफ हुई। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही पायलट को अपने विंडो सीट पर क्रैक नजर आया। ऐसे में फ्लाइट उड़ाना खतरनाक हो सकता था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए टेक ऑफ होने के कुछ ही समय बाद फ्लाइट को वापस जगदलपुर एयरपोर्ट में लैंडिंग करवा दिया, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होने से टल गई।